डॉक्टर पारिक, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इस मामले में जानकारी दें कि जिस तरह से अब सर्दियों की शुरुआत हुई है, पॉल्यूशन की जो एक तस्वीर बीते दिनों थी, ऐसे में लोगों को कॉफिंग होना, सर्दी जुकाम, ये एक कॉमन फ्लू के जो लक्षण होते हैं, कैसे लोग फर्क करेंगे कोरोना के लक्षण में और इसमें? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। लोगों को यही सोचना चाहिए कि अगर इनको ये कोई भी लक्षण आ जाए तो तुरंत टेस्टिंग करवाना चाहिए, क्योंकि उसका उपाय एक ही है और वो ये है कि बहुत ही टेस्टिंग करना चाहिए। देखिए, हमने हमारी कोरोना वायरस की किताब जो जनवरी फरवरी में लिखी थी, उसमें भी हमने 750 रेफरेंस पढ़ के लिखा था कि टेस्टिंग बहुत ही जरूरत है। जिन देशों में टेस्टिंग हो रहा है, जैसे साउथ कोरिया में, पूरी सफलता हम प्राप्त कर पाए हैं। तो किसी को भी कोई भी लक्षण आ जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर के साथ उन्होंने बात करना चाहिए और फिर टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो समझेंगे कि हम लोग देख रहे कि फ्लू है क्या है, तो तब तक ये बहुत फैल सकता है। डॉक्टर पारिक, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से जो नंबर्स हैं संक्रमण के दिल्ली में वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और बाहर से आए हुए लोग जो यहाँ इलाज कराते हैं उनका नंबर भी इस फिगर में जुड़ जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मीनाक्षी जी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब केसेस होंगे तभी आपको नंबर्स में ज्यादा दिखेंगे ना। तो ये बात ठीक है कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है तो नंबर्स बढ़ने वाले हैं। तो इसका अर्थ यही है कि हमको और भी ज्यादा टेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना जल्दी हम लोग इसको कंट्रोल में ला पाएंगे। एक छोटा रिएक्शन सर जरूर मुझे और दीजिए। दिल्ली में जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है, एक एक्सपर्ट होने के नाते, क्या लॉकडाउन की जरूरत है दिल्ली में? जी, लग सकता है। अगर जरूर पड़ेगी तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। देखिए, ये हम सब लोग को कहते हैं, ये पर्वतारोहण यानी पर्वत चढ़ने के जैसे है। हम लोग सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन एक बार कोई फिसल गया, एक बार गलती हो गई, तो फिर वो बहुत ही खतरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं देखना चाहिए हमने अब तक क्या सही किया है। हमने जिधर भी गलती की है उसको सही करना चाहिए और फिर ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है। अरविंद ओझा भी मौजूद है दिल्ली से। अरविंद, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये कहा कि ढिलाई दिखाई दे रही है, इसलिए लोगों को टाइट करना जरूरी है, फाइन बढ़ा रहे हैं 500 से 2000। लेकिन क्या जमीन पर नोटिफिकेशन अभी पहुंचा है? इंप्लीमेंटेशन को लेकर क्या तस्वीर दिखाई देती है? जी देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो ग्राउंड है उस पर ढिलाई दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है। बहुत से लोग नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ढिलाई दिखाई दे रही है और वो तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इन्फोर्समेंट की एक टीम है बाकायदा, जो ईस्ट दिल्ली की ये टीम है। न सिर्फ दिल्ली नागरिक सेवा बल्कि इन्फोर्समेंट की टीम भी अब उतार दी है दिल्ली सरकार ने, सख्ती बरतने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से मार्केट्स में बाकायदा लोगों की भीड़ है और सड़क पे जो लोग चले वो मास्क नहीं पहन रहे। सर, सबसे पहले बताइए कि 2000 का जो चालान है उसका क्या नोटिफिकेशन अभी आया आपके पास? ऑर्डर आया? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। तो अभी जो चालान है वो 500 500 तो आप ये बार दिखाएंगे। देखिए मीनाक्षी, बार बार हम लोगों को दिखा रहे हैं दर्शकों को, और ये दर्शक जितने भी है वो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप बिना मास्क के निकलेंगे तो देखिए इस। अरविंद, जरा पूछिए, डेली बेसिस पर कितने चालान कट रहे हैं? डेली बेसिस पर कितने लोगों को वो पकड़ रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए होते हैं? डेली बेसिस पर कितने लोगों को पकड़ पा रहे हैं सर? डेली बेसिस पर कितने लोग पकड़ेंगे आपको लगभग? 10-15 ऐसे हो जाते हैं। 10-15 एक लोग। सर, आप अगर डेली की बात करें, कितने चालान काट ले रहे हैं? ये अराउंड 20 के आसपास हम लोग रह जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, और उसमें जो है थोड़ा ट्रैफिक भी हमको देखना पड़ता है। अच्छा। अगर थोड़ा ट्रैफिक, क्योंकि पहले है इन लोगों की सेफ्टी है, हम लोगों की सेफ्टी है, तो उसको देखते हुए हमें जो है कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा चलान हो, लेकिन जो होते हैं वो 20 के अराउंड ही हो पाते हैं। मुश्किल भी है ये मीनाक्षी, क्योंकि देखिए एक क्लैरिटी चाहिए थी अरविंद, एक क्लैरिटी चाहिए थी अरविंद। ऐसे लोग जो गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं दिल्ली में, एक क्लैरिटी, जो लोग गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं दिल्ली में, क्या उन्हें भी मास्क लगाना जरूरी है? क्योंकि इसे लेकर बड़ा कंफ्यूजन दिखाई दिया है बीते दिनों सड़कों पर। नहीं, देखिए, जो लोग अकेले हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, उनका चालान मैंने तो करते नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम क्लियर कर दे। क्या आपको ये गाइडलाइन है, अगर कोई शख्स अकेला है, मास्क नहीं पहन रहा है, तो क्या उसका चालान काट रहा? नहीं, अकेले को तुम देख नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे, मगर अगर उसने मास्क नहीं लगा रखा है तो उसको एक बार बता करके छोड़ देते हैं। अच्छा। देखिए आप मीनाक्षी, जो शख्स अकेला है, अगर उसने मास्क नहीं पहना है और वो अकेला कार ड्राइव कर रहा है,
उसको रोका जाता है, हिदायत दी जाती है। क्योंकि अभी फिलहाल की जो स्थिति है मीनाक्षी दिल्ली में, उसके लिए ये जरूरी है कि हर शख्स मास्क पहने। लेकिन चालान की बात है तो अगर कोई ये शख्स अकेला है, उसने मास्क नहीं पहना है, तो उसका चालान, नियम तो ही कहता है कि चालान उसका नहीं काटा जा रहा है। इन्फोर्समेंट की टीम यहाँ पर है, साथ ही साथ देखिए, ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर पर बाकायदा गाड़ियों की अब चेकिंग, जिस तरह से जब टेरर अलर्ट होता था तब हम ये देखते थे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। लेकिन अब चूंकि कोरोना का कहर है, देखिए ये मास्क नहीं पहने थे, बुजुर्ग थे, अब ये पहने। सर मास्क नहीं पहने? मास्क मैंने लगा रखा था, फोन आ रहा था, एक बात कर रहा था। रोक लिया है मैं ऐसा? मास्क मैंने लगा रखा था, मास्क ऐसे ही लग रहा था मेरा। मैं बात कर रहा था, देखिए तो 1 2 3 4 लोग हैं और महिलाएं हैं, पीछे बैठी है, मास्क पहनी हुई है, प्रॉपर मास्क पहनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।